नाज़रीन ग्रामी, अरशद शरीफ कत्ल केस की गुत्थी सुलझने लगी है। जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बहुत से होश उड़ा देने वाले हकायक सामने आ रहे हैं। इत्तलात हैं कि अरशद शरीफ को पुलिस ने नहीं बल्कि कमांडोज ने ठिकाने लगाया। जैसे जैसे हकायक सामने आ रहे हैं इसके साथ ही केस को मुबहिम बनाने के लिए नित नए शवायद घड़े जा रहे हैं और हुकूमत की जानिब से ऊट पटांग दावे और शोशे छोड़े जा रहे हैं। चूंकि कातलों का खुरा लंदन और जाती उम्र तक जा रहा है, कड़ियां मिलना शुरू हो चुकी हैं, इसलिए इस मरासला हुकूमत ने अब ऊंचे हथकंडे इख्तियार करना शुरू कर दिए हैं। कभी अरशद शरीफ पर ड्रग माफिया से ताल्लुक का भोंडा इल्जाम लगाया जा रहा है, तो कभी सोने के स्मगलर्स का साथी और स्मगलर करार देने की कोशिश की जा रही है। कभी कहते हैं कि पुलिस ने नादानिस्तगी में अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया, तो कभी कहते हैं कि पुलिस की जानिब से सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई गई। अब कीनिया की पुलिस ने भी अपने पहले बयान से यू टर्न ले लिया है। मगादी पुलिस हुकाम ने नया बयान जारी कर दिया है जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ जिस गाड़ी में सवार थे उसमें पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की गई थी। दोस्तों, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो कौन है जो नहीं चाहता कि अरशद शरीफ के कातिल पकड़े जाएं? वो कौन है जो चाहता है कि इस केस के हकायक को इतना गड़मड़ कर दिया जाए कि सच कभी भी सामने ना आ सके? अब एक जानिब तो कीनिया की पुलिस ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया है, वहीं वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अपनी कायद मरियम नवाज के नक्शे कदम पर चलते हुए बेजमीरी की इंतहा कर दी। राना सनाउल्लाह ने अरशद शरीफ पर सोने के स्मगलर्स का साथी होने का झूठा, बेबुनियाद और गलत इल्जाम धर दिया है। इस बयान से मरहूम के लवाहिकीन की कितनी दिल आजारी होगी इसका इन्हें एहसास तक नहीं है, लेकिन इन्हें फिक्र है तो सिर्फ इस बात की कि इनकी मालकन मरियम बीवी खुश हो जाए। राना सनाउल्लाह की जानिब से दिया गया ये बयान खुद इनके अपने गले की हड्डी बन चुका है। इस पर आगे चलकर बात करेंगे। एक और खबर भी आपसे शेयर करते चलें कि अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात के लिए बनाई जाने वाली टीम में पहले ही रोज तब्दीली कर दी गई है। पहले जिस 3 रुकनी टीम का नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें ISI के एक अफसर को शामिल किया गया था, लेकिन अब उस अफसर को टीम से निकाल दिया गया है। ISI के अफसर को तहकीकाती टीम में क्यों शामिल नहीं किया गया, इस टीम में और कौन कौन शामिल है, वज़ीर आज़म ने जिस जुडिशल कमीशन के क़याम का ऐलान किया था वो कब बनेगा, इस टीम का मैंडेट क्या होगा, तहकीकात अगर ये टीम करेगी तो जुडिशल कमीशन क्या करेगा। दोस्तों, ये और ऐसे बहुत सारे सवालात लोगों के जहनों में कलबला रहे हैं। हम इन तमाम नुकात पर ना सिर्फ डिस्कशन करेंगे बल्कि हकायक का पोस्टमार्टम भी करेंगे। एक और खबर यह है कि एंकर पर्सन इमरान रियाज खान के खिलाफ अचानक से सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा मुहिम तेज कर दी गई है। इसके पीछे कौन है और इन्हें ट्रोल करने का क्या मकसद है, इस सब पर हम इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, अरशद शरीफ पर फायरिंग और इनके कत्ल का केस बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है। पूरी दुनिया में जुल्म, दहशत, बर्बरियत और सफाकियत के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है। आलमी इदारों की जानिब से कीनिया हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जा रहा है कि इस केस की साफ और शफाफ तहकीकात कराई जाए और कातलों को निशाने इबरत बनाया जाए। अब सूरत हाल कुछ यूं है कि कीनिया की पुलिस भी पंजाब पुलिस की पैरवी करने लगी है और अपने पहले बयान से मुकर गई है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि शुरू में कीनिया के हुकाम की जानिब से कहा गया था कि अरशद शरीफ और इनके साथी कच्चे रास्ते पर जा रहे थे। वहां पुलिस की जानिब से नाकाबंदी की गई थी और गाड़ी न रोकने पर पुलिस एहलकारों ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में अरशद शरीफ मारे गए। लेकिन कीनिया की पुलिस के इस दावे का पोल खुद कीनिया के मीडिया ने खोल कर रख दिया था। उनकी जानिब से उठाए जाने वाले सवालात इंतहाई वैलिड थे और फिर आलमी इदारों की जानिब से आने वाले दबाव के बाद पुलिस हुकाम को बैक फुट पर जाना पड़ा और उन्होंने अपने पिछले ऑफिशियल स्टेटमेंट पर यू टर्न ले लिया। नए बयान में कीनियन पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब पुलिस ने अरशद शरीफ की कार रोकने की कोशिश की तो उनकी कार नहीं रुकी, बल्कि कार में से GSU अफसरान पर फायरिंग की गई। दोस्तों, इस झूठी और जाली खबर में हकीकत का रंग भरने के लिए GSU के एहलकार को गोली मारकर जख्मी भी कर दिया गया है और उसे अस्पताल में भी दाखिल करा दिया गया है। वैसे तो कीनिया के मीडिया ने इस झूठ का पोल भी खोल दिया, लेकिन इस पर बात करने से पहले आपको बताते हैं कि कीनिया का GSU स्क्वाड आखिर क्या बला है और इसका जिक्र आते ही कीनिया का मीडिया और आलमी इदारे इस कदर शदीद रद्द अमल क्यों दे रहे हैं। दोस्तों, GSU यानी जनरल सर्विस यूनिट कीनिया की पुलिस का एक नीम फौजी या पैरा मिलिट्री दस्ता है जिसमें स्पेशल कमांडोज को भर्ती किया जाता है और फिर इनकी खसूसी तरबियत की जाती है। कीनिया में इसे सदारती गार्ड या रैकी स्क्वाड भी कहा जाता है। चूंकि इस इवेंट के एहलकार सदर, वजीर आजम या हुक्मरान तबके की सिक्योरिटी पर मामूर होते हैं, इसलिए इन्हें खसूसी फंड्स, अलाउंस और जदीद तरीन हथियार वगैरह फराहम किए जाते हैं।
पार्लियामेंट समेत आम इमारतों, एयरपोर्ट्स, गैर मुल्की फिजाई कंपनियों और सिफारत खानों की सिक्योरिटी भी इसी यूनिट के जिम्मे है, जबकि मुल्क में होने वाले दंगे फसाद, हंगामे और झड़पें रोकने और पुरतशद्दुद मुजाहिरीन से निपटने के लिए भी GSU को ही तलब किया जाता है। लेकिन कमांडोज के इस दस्ते से कीनिया के अवाम खुश नहीं है, क्योंकि जहां भी इस यूनिट के लोगों की पोस्टिंग होती है, इसके अतराफ के इलाकों से खवातीन के अगवा की वारदातें बढ़ जाती हैं और इन एहलकारों पर खवातीन के रेप के इल्जामात भी लगते रहते हैं। 2007 और 2013 में GSU एहलकारों पर निहत्ते शहरियों के कत्ल का इल्जाम भी लगा था। कीनिया में इस यूनिट को किराए के कातलों का लक़ब दिया गया है, क्योंकि इनके लिए लोग मारना कोई मुश्किल काम नहीं है, लिहाजा पैसे वाले लोग और माफिया अपने मुखालफिन से छुटकारा पाने के लिए इसी यूनिट को इस्तेमाल करते हैं। ये यूनिट इस कदर बदनाम था कि कीनिया के नए सदर का इंतखाब होते ही इस पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन सियासी वजूहात की बिना पर इस पर से पाबंदी खत्म करना पड़ी। नाज़रीन ग्रामी, GSU की जानिब से जारी किए गए नए बयान में जिस कांस्टेबल के जख्मी होने का दावा किया गया, उस पर कीनिया के मीडिया का कहना है कि इस कांस्टेबल को गोली हथेली पर इंतहाई करीब से मारी गई, जबकि पिछले बयान के मुताबिक पुलिस और अरशद शरीफ की गाड़ी में कम से कम 150 मीटर का फासला था। इसके अलावा अगर कीनिया की बदनामे जमाना GSU का ये बयान सच भी मान लिया जाए कि अरशद शरीफ की गाड़ी से एहलकारों पर गोलियां बरसाई गई, तो उस कार से असलहा बरामद क्यों नहीं किया जा सका? गाड़ी तो पुलिस की तहवील में थी, लिहाजा हथियार कहां गायब हो गए? एक तरफ कीनिया के मीडिया का किरदार इंतहाई काबिल तारीफ और जबरदस्त है, वहीं पाकिस्तानी हुकूमत का रोल इंतहाई मनफी है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने नया शोशा छोड़ दिया है। मौसूफ कहते हैं कि अरशद शरीफ के कत्ल केस में सोने स्मगलिंग की तहकीकात की जाएंगी। तफ्तीशी टीम अरशद शरीफ केस में पाकिस्तान के एक निजी चैनल से मुंसलिक शख्सियत के कीनिया में सोने की स्मगलिंग के कारोबार से मुतल्लिक कायम कंपनी के किरदार का जायजा लेगी। राना सनाउल्लाह ने इतनी इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा भी नहीं किया कि जिस शख्स पर इल्जाम लगा रहे हैं उसका नाम ही ले सके। उन्होंने ये इल्जाम ARY न्यूज के मालिक सलमान इकबाल पर लगाया है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि तहकीकाती टीम अरशद शरीफ की पाकिस्तान से दुबई और फिर दुबई से कीनिया रवानगी की मुकम्मल वजूहात और मुहरकात का जायजा लेगी। इमरान खान के एतराफ के बाद तहकीकाती टीम अरशद शरीफ को पाकिस्तान से दुबई और फिर कीनिया जाने पर मजबूर करने के अवामिल का भी जायजा लेगी। दोस्तों, जिस तहकीकाती टीम का जिक्र वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब कर रहे हैं, इसकी क्रेडिबिलिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मजबूर होकर हुकूमत ने जो 3 रुकनी तहकीकाती टीम बनाई थी, उसमें FIA, IB और ISI से एक अफसर को शामिल किया गया था, लेकिन हुकूमत की ख्वाहिश थी कि वो तहकीकाती कमेटी इस टोले की मर्जी की रिपोर्ट बनाए और वजारत दाखिला को पेश करे, जिस पर टीम के काम शुरू करने से पहले ये इख्तलाफात सामने आ गए और ISI से इस टीम में शामिल किए गए कर्नल साद का नाम वापस ले लिया गया। जाहिर है इदारे ने वाजे कर दिया होगा कि वो इस हुकूमत के सियासी स्टंट के लिए अपना नाम और साख हरगिज खराब नहीं होने देंगे। अब IB और FIA अफसरान पर मुश्तमिल टीम तहकीकात करके अपनी रिपोर्ट वजारत दाखिला को पेश करेगी। अगर वो रिपोर्ट इनकी मर्जी के मुताबिक हुई तो इसे पब्लिक कर दिया जाएगा और जुडिशियल कमीशन में पेश किया जाएगा, वरना इसे दबा दिया जाएगा। वैसे ये इम्पोर्टेड हुकूमत कितनी ही कोशिश कर ले, मजलूम अरशद शरीफ का नाक बहने वाला खून हर सूरत रंग लाएगा। इसके कातिल और इनके सहूलतकार या हैंडलर्स भी न सिर्फ इस दुनिया में इबरतनाक अंजाम से दो चार होंगे, बल्कि रोजे मैशर भी इनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब का हामी और नासिर हो और वतन अजीज की हिफाजत फरमाए। आमीन सुमा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।